तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स और आज हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कंसीडर ए गैस ऑफ n क्लासिकल पार्टिकल्स इन अ 2-dimensional स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड L. If the total energy of the gas is E, तो the entropy is options are 1, 2, 3, 4. तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे n क्लासिकल पार्टिकल्स दिए गए हैं जो कि आपके 2-dimensional बॉक्स के अंदर हैं जिसकी साइड L है और इसके लिए जो टोटल एनर्जी है गैस की वो हमारे पास E है। तब आपको यहाँ पे एंट्रोपी बतानी है कि इसकी एंट्रोपी क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उससे हटके आपको बतानी है कि एंट्रोपी क्या है, क्योंकि इसमें इस एक्सप्रेशन में आपके पास एक एडिटिव कांस्टेंट आएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट पोटेंशियल जी को सब्सक्राइब करना होगा। तो ये है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास एक 2-dimensional बॉक्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी नॉट दैट फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे 2-dimensional बॉक्स होता है उसके लिए जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर 2-dimensional बॉक्स। और वो फ्रेंड्स हमारे पास कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है z इजिकल टू 4 पाई L स्क्वायर mkt अपॉन h स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है पार्टीशन फंक्शन फॉर 2-dimensional बॉक्स, यहाँ पे हमारे पास है। और ये हमारा किसके लिए है, ये हमारे पास है आपका 1 क्लासिकल पार्टिकल के लिए। मैंने पूरी बात लिखना भूल गया हूँ। 1 क्लासिकल पार्टिकल, एक क्लासिकल पार्टिकल के लिए हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो इतना होगा। सही है। तो ये एक क्लासिकल पार्टिकल के लिए है। तो 4 पाई L स्क्वायर mkt अपॉन ये हमारे पास है h स्क्वायर दिस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास है। तो आपको पता है कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है E। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E इजिकल टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं N। तो हमारे को पता है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, E इजिकल टू nkt। यहां से फ्रेंड्स आपके पास kT की वैल्यू आ जाएगी। तो kT की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे E अपॉन n। और फ्रेंड इस kT की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z इजिकल टू 4 पाई L स्क्वायर m E अपॉन h स्क्वायर n। तो फ्रेंड्स ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट, यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमारे पास कांस्टेंट है 4 पाई m अपॉन ये हमारे पास है h स्क्वायर। इसको यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, 1 यूनिट। मैंने यहाँ पे इसको 1 यूनिट मान लिया है। तब देन हमारा जो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, z इजिकल टू ये हमारे पास है L स्क्वायर, आप इसको लिखोगे E अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका पार्टीशन फंक्शन। और ये जो हमारा पार्टिकल्स फंक्शन है ये हमारा सिंगल पार्टिकल के लिए है, यानी कि ये जो आपका पार्टिकल फंक्शन है ये हमारा सिंगल क्लासिकल पार्टिकल के लिए है। क्लियर, इस तरीके से। ओके, तो आपका z इजिकल टू क्या आ गया यहाँ पे, L स्क्वायर E अपॉन n। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड यहाँ पर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर n क्लासिकल पार्टिकल। तो फॉर n क्लासिकल पार्टिकल, तो ये हमारे पास है। अब फ्रेंड यहाँ पर हम मानेंगे इसको इनडिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल, क्योंकि ये जो आपके पास क्वेश्चन का इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये ऑप्शंस आपके इनडिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल के लिए हैं।
तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो आपके यहाँ पे क्लासिकल पार्टिकल है वो कैसे हैं, आपके इनडिस्टिंग्विशिबल है, क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके इनडिस्टिंग्विशिबल क्लासिकल पार्टिकल को ही लेकर यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे n इनडिस्टिंग्विशिबल क्लासिकल पार्टिकल है तो यहाँ पे जिसका पार्टीशन फंक्शन होगा वो होगा z, ये हो जाएगा z, आप इसको यहाँ पे n लिखेंगे क्योंकि ये n के लिए है, और फ्रेंड इसकी पावर हो जाती है n, ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n दिस। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये zn हो जाएगा। यहां से आपका जो z था वो कितना था, l स्क्वायर e अपॉन n, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, तो फ्रेंड इसका लॉग ले लीजिए, ये हो जाएगा zn। अब यार मैं इसका लॉग लूंगा तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं लॉग, ये हो जाएगा आपका दिस अपॉन फैक्टोरियल n, और फ्रेंड इसकी पावर n डिवाइडेड बाई और दिस। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमारा इस तरीके से हो चुका है, तो अब आप इसको क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आप लिखेंगे zn इज इक्वल टू, फ्रेंड यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे लॉग m अपॉन n, तो ये हो जाएगा मेरे पास l स्क्वायर e अपॉन n, ये हो जाएगा मेरे पास n, और माइनस ये हो जाएगा लॉग फैक्टोरियल n दिस। यहां से ये आपके पास आ जाएगा लॉग zn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n, आप इसको लिख सकते हैं लॉग, ये हो जाएगा l स्क्वायर e अपॉन n, माइनस का ये हो जाएगा आपके पास n लॉग n प्लस का n। यहाँ पर आपने वैल्यू लगा दी लॉग फैक्टोरियल n की, तो ये हमारे पास इस तरीके का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग zn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n। अब फ्रेंड्स आप ना इसको ओपन करेंगे, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग, ये हो जाएगा l स्क्वायर e माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग n, माइनस ये हो जाएगा लॉग n प्लस का n। मैंने फ्रेंड इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा दिया लॉग m अपॉन n का, ये हो गया। यहां से आपके पास आ जाएगा लॉग zn, देखिए फ्रेंड्स ये तो आपका हो जाएगा n लॉग, ये हो जाएगा l स्क्वायर e माइनस 2n लॉग n, ये दोनों आपके ऐड हो गए, और प्लस का ये हो गया मेरे पास n। सही है फ्रेंड्स। अब ना यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग zn इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है n, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे लॉग, ये मेरे पास l स्क्वायर e, और फिर आपके पास क्या है यहाँ पे माइनस 2, ये हमारे पास है यहाँ पे 2n, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है इस तरीके का, तो यहाँ से आ जाएगा 2n, ये हमारे पास है लॉग n, और फिर आपके पास क्या था प्लस का n। अब फ्रेंड आप में इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ दिस। तो फ्रेंड देखिए ये हो जाएगा n लॉग l स्क्वायर e माइनस, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे n, ये हो जाएगा लॉग n स्क्वायर प्लस का n। इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ तो ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग zn इज इक्वल टू। अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका n बाहर आ जाएगा, अब इसमें हमारा फॉर्मूला लग रहा है लॉग m अपॉन n का, तो ये हो जाएगा लॉग, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं l स्क्वायर e अपॉन, ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास n। तो देखा आपके पास जो लॉग zn की वैल्यू है वो हमारे पास ये निकल कर आ चुकी है दिस, ये आपके पास लॉग zn की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब ये आपके पास लॉग zn की वैल्यू है, तो फ्रेंड यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, फ्री एनर्जी। तो आपको पता है कि जो हमारे पास फ्री एनर्जी होती है यानी कि हेमर्सहोल्ट्ज एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है मेरे पास F इज इक्वल टू U माइनस का TS, ये होता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपके पास जो TS आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ से आ जाएगा U माइनस का F, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेंगे।
अब ये जो आपके पास है ना f, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पे f निकालेंगे। तो आपको पता है कि f हमारे पास क्या होता है, तो f का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है माइनस का kt, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे log Zn, क्योंकि n पार्टिकल के लिए है। तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का kt। अब फ्रेंड देखिए इसको माइनस का kt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा n, ये हो जाएगा log, आप इसको लिखेंगे l स्क्वायर e अपॉन आप इसको लिखेंगे n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे n kt। मैंने डायरेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई है। अब इस f की वैल्यू को फ्रेंड, ये जो आपके पास f की वैल्यू आई है, इस f की वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन हम यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको फ्रेंड्स हम b मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे c मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे d मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो ts है इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। हमारे पास जो ts है, ts हमारे पास कितना निकल के आया है, तो ये हमारे पास u माइनस का f। अब फ्रेंड u तो आपके पास एनर्जी है, तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ ts इज इक्वल टू e माइनस का f। अब आपको पता है कि फ्रेंड्स हमारे पास जो e है वो हमारे पास कितना है nkt माइनस, अब देखिए फ्रेंड ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे nkt, तो ये हो जाएगा हमारे पास nkt log, और ये हमारे पास कितना आया है फ्रेंड्स l स्क्वायर e अपॉन n स्क्वायर, l स्क्वायर e अपॉन ये हमारे पास है n स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, और ये हो जाएगा प्लस, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे nkt। सही है, इस तरीके से ये हमारे पास चीज हो जाएगी। अब फ्रेंड देखेंगे यहाँ पे तो हमारा देखो ये हमारा t इसमें आ रहा है, कॉमन लेके आपने t से t उड़ा दिया, उड़ गया है ना, इस तरीके से ये हमारे पास आपका t से t उड़ गया। तो ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये हमारे पास n के है, ये n के है, तो कितना हो गया 2nk प्लस ये हमारे पास हो जाएगा log, और आप सॉरी यहाँ से भी आपके पास nk आएगा, ये भी मेरे पास कितना है nk, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा l स्क्वायर e, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। सही है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करेंगे है ना, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा nk फ्रेंड, यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे log। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, l स्क्वायर को l लिख सकता हूँ, e को मैं अंडर रूट e लिख सकता हूँ, n को मैं n लिख सकता हूँ, और इसका मैं क्या कर सकता हूँ स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि वापिस से स्क्वायर करूंगा फ्रेंड्स हमको यही मिल जाएगा इस तरीके का। तो यहाँ से आपके पास ये एंट्रोपी निकल कर आ गई है दिस। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस एंट्रोपी का फॉर्मूला है। अभी रुकिए, अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं है ना दिस। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये आपका जो 2 है ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2nk, ये हमारे पास है log, और आप इसको यहाँ पे लिखेंगे l, ये हमारे पास है अंडर रूट e, ये हमारे पास है फ्रेंड्स n, और प्लस ये हमारे पास है 2nk। तो ये तो आपके पास एंट्रोपी का बढ़िया वाला फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। तो फ्रेंड अब आपको क्वेश्चन में क्या कहना है कि एडिटिव पार्ट से अलग आपको बताना है एंट्रोपी कितनी है, तो ये इसमें एडिटिव पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रोपी निकल के आई है क्वेश्चन की, वो हमारे पास है 2nk, ये है आपके पास log, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे l, ये मेरे पास है अंडर रूट e अपॉन n। सही है, इस तरीके का ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास है फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे जो आपका एडिटिव पार्ट है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो आपका एडिटिव पार्ट यानी कि एडिटिव कांस्टेंट है वो मेरे पास है यहाँ पर इज इक्वल टू 2nk। तो ये आपका एडिटिव पार्ट है। तो एंट्रोपी तो आपके पास कितनी है, एंट्रोपी आपके पास है यहाँ पर 2nk log, ये हमारे पास है n अंडर रूट e अपॉन n। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस मैच करा लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये मेरे पास nkb log l स्क्वायर e अपॉन n, ये ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है।
फिर आपके पास है यहाँ पे एन के वी लॉग एल ई अपॉन एन, ये ऑप्शन भी आपका मैच नहीं कर रहा है। फिर आपके पास है यहाँ पे 2 एन के वी लॉग, फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसमें यहाँ पे 2 भी आ रहा है, एन के भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन थर्ड, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स एक बार अपना फिर से यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने भी देखा कि हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है वो कैसा हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। और फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पोटेंशियल जी को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं पोटेंशियल जी से। और फ्रेंड्स आप मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ पे एक लाइव एजुकेटर हूँ जो आपको वहाँ पे लाइव पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ऑल अबाउट वीडियो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।